मोहतरम सामीन, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है प्रोजेक्ट एवेल्यूएशन। मुझे उम्मीद है कि आप इसके बारे में कुछ ना कुछ जानते होंगे। अगर नहीं जानते तो मैं आपको बता देता हूँ कि प्रोजेक्ट हर वो एक्टिविटी है जिसके ऊपर हम कुछ इखराजात करते हैं और जिसका हम कोई आउटपुट या आउटकम हासिल करते हैं। गोया हम इसको इस तरह भी बयान कर सकते हैं कि हमने कोई एक्टिविटी की, उसमें कोई इनपुट डाली और उससे कोई आउटपुट हासिल की। प्रोजेक्ट मुख्तलिफ अक़साम के हो सकते हैं, कोई सादा हो सकता है, कोई कॉम्प्लेक्स हो सकता है, किसी का वॉल्यूम थोड़ा हो सकता है, किसी का वॉल्यूम ज़्यादा हो सकता है, किसी पे एक दो बंदे काम कर सकते हैं, किसी पे ज़्यादा बंदे काम कर सकते हैं। सो प्रोजेक्ट वो एक्टिविटी हुई जिसमें हम कोई इखराजात करते हैं और उसमें कुछ बंदे इन्वॉल्व होते हैं और आखिर पे हम कोई ना कोई आउटपुट या आउटकम हासिल करते हैं। प्रोजेक्ट का एक साइकिल होता है, यानी कि उसके मुख्तलिफ अज्जा होते हैं। जैसे ये तस्वीर बता रही है कि सेक्टर एनालिसिस होगा, प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन होगा, प्रोजेक्ट प्रेपरेशन होगी, प्रोजेक्ट अप्रेजल होगा, प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन होगी और उसके बाद प्रोजेक्ट एवेल्यूएशन होने के बाद प्रोजेक्ट मुकम्मल होकर बंद हो जाता है। अब हमारा जो इस वक्त का टॉपिक है वो है प्रोजेक्ट एवेल्यूएशन। प्रोजेक्ट एवेल्यूएशन क्या है? प्रोजेक्ट एवेल्यूएशन एक असेसमेंट है। असेसमेंट मुख्तलिफ पैरामीटर्स के ऊपर है, मुख्तलिफ चीज़ों की असेसमेंट है। फॉर एग्जांपल हम रेलिवेंसी देखते हैं कि हाँ भाई, जो हमने डिज़ाइन तैयार किया था, हमारी एक्टिविटीज़ उसके मुताबिक जा रही हैं या नहीं। फिर हम देखते हैं कि ये जो एक्टिविटी है ये इफेक्टिवली अपने ऑब्जेक्टिव्स को मीट कर रही हैं या नहीं। जो हमने तरीकाकार तय किया था वो मनोअन चल रहा है या नहीं। फिर हम इसकी एफिशिएंसी देखते हैं कि क्या इसका लेवल ऑफ परफॉर्मेंस है, ये अपने टारगेट्स को, अपने ऑब्जेक्टिव्स को मीट कर रहा है या नहीं। फिर हम इसका इम्पैक्ट देखते हैं कि इसने क्या तब्दीली लाई है। फिर हम ये देखते हैं कि क्या ये एक लंबे अरसा पर इसी तरह हमें फ़वायद मुहैया करता रहेगा या नहीं। गोया इसको हम कह सकते हैं कि हम जो प्रोजेक्ट एवेल्यूएशन है, हम इसको मुख्तलिफ लेवल पे कर सकते हैं। इसको क्वालिटेटिव लेवल पर भी कर सकते हैं और क्वांटिटेटिव लेवल पर भी कर सकते हैं। ये वही गुफ्तगू है जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब इसके एरियाज ऑफ एवेल्यूएशन क्या है? जब भी हमने एवेल्यूएशन करनी है तो हम देखते हैं कि जो हमने प्रोजेक्ट बनाया था, जो हमने उसके ऑब्जेक्टिव बनाए थे वो मीट हुए हैं, जो डिज़ाइन तैयार किया था वो मीट हुआ है, जो डिलीवरी सिस्टम हमने बनाया था वो उसी तरह मनोअन चल रहा है या नहीं, जो हमने मेथड तय किया था कि इस मेथड के तहत हमने प्रोडक्ट बनानी है वो मेथड ओबे हुआ है या नहीं, जो एक्टिविटीज़ हमने तय की थी वो हुई हैं या नहीं, कम हुई हैं या ज़्यादा हुई हैं। और ये सारी एवेल्यूएशन हम करते हैं। अब एवेल्यूएशन की दो किस्में हैं, एक फॉर्मेटिव एवेल्यूएशन है और एक सुमेटिव एवेल्यूएशन है। फॉर्मेटिव एवेल्यूएशन को हम प्रोसेस एवेल्यूएशन भी कह सकते हैं, क्योंकि ये प्रोसेस शुरू होने से पहले या इम्प्लीमेंटेशन के दौरान हम जो एवेल्यूएशन करते हैं उसको हम फॉर्मेटिव एवेल्यूएशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने लेसन प्लान किया, मैंने जो उसकी एवेल्यूएशन की कि हाँ भाई मैंने ऐसे ऐसे इसको करना है, अगर ये मिनोअन उसी तरह चला तो ये उसकी फॉर्मेटिव एवेल्यूएशन होगी। जब भी मैंने आपको लेक्चर देना शुरू कर दिया, इसको डिलीवरी प्रोसेस कहते हैं। जो मैंने सोचा था क्या उसी के मुताबिक चल रहा है, अगर नहीं चल रहा तो उस हवाले से इसको मैं फॉर्मेटिव एवेल्यूएशन कहूँगा। ये एक क्वालिटेटिव एवेल्यूएशन होती है, इसमें हम लर्न करते हैं। मैं सोचूंगा कि यार मैंने लेसन प्लानिंग को पूरा ओबे किया है, मैंने जो डिलीवरी प्रोसेस
अपने लिए मुंतहब किया था, क्या मैंने उसको फॉलो किया है या नहीं। सो ये हमें बताता है कि हम कहाँ पर गलत हैं, कहाँ पे कमज़ोर रह गए हैं, हमें कहाँ पे इम्प्रूवमेंट करनी है। सो फॉर्मेटिव एवेल्यूएशन एक इम्प्रूवमेंट का टूल है। अब इसका पर्पस क्या होता है, ये हमें फीडबैक देता है कि हाँ भाई, आप ट्रैक से हट गए हैं, ट्रैक के ऊपर चले जाएं। ये हमें बताता है कि हमने अगर प्लानिंग में कोई गलती की है तो हम उसको जब भी इम्प्लीमेंटेशन की स्टेज है वहाँ पर दुरुस्त कर सकते हैं। ये हमें बताता है कि डिलीवरी सिस्टम आपका सही नहीं चल रहा, आप इसकी जो है वो दुरुस्त भी कर सकते हैं। फिर हमें ये बताता है कि हाँ भाई, इम्प्रूवमेंट हो रही है ना या नहीं। फॉर एग्जांपल हमारे केस में हम तालब इल्म हैं, हमारी इम्प्रूवमेंट, ग्रोथ, ग्रूमिंग हो रही है या नहीं। अब सुमेटिव एवेल्यूएशन है, इसको हम इम्पैक्ट एवेल्यूएशन भी कहते हैं। ये जो एवेल्यूएशन है, ये जब भी प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद ये करते हैं, यानी कि इम्प्लीमेंटेशन मुकम्मल हो गई तो उसके बाद जो हम एवेल्यूएशन करेंगे उसको हम इम्पैक्ट एवेल्यूएशन या सुमेटिव एवेल्यूएशन करते हैं। इसको हम क्वांटिटेटिव लेवल के ऊपर करते हैं। सो ये क्वांटिटेटिव एवेल्यूएशन भी कहलाती है और इसमें हम मेजरमेंट करते हैं। अब इसका पर्पस क्या है, इसका पर्पस यह है कि हम देखते हैं कि जो हमने ऑब्जेक्टिव बनाए थे वो हमने अचीव किए हैं या नहीं, जो हमने इम्पैक्ट या आउटकम या आउटपुट डिसाइड की थी वो हमें मिली है या नहीं। सो ये हमें बताती है कि हम अपने गोल्स हासिल करने में कितने फीसद कामयाब हुए हैं। अब एवेल्यूएशन के लिए हम एक डिज़ाइन बनाते हैं। हमारे पास दो ग्रुप हो जाते हैं, एक कंट्रोल ग्रुप हो जाता है, एक ट्रीटमेंट ग्रुप हो जाता है। कंट्रोल ग्रुप पे हम कोई ट्रीटमेंट नहीं करते, जबकि ट्रीटमेंट ग्रुप को हम ट्रीटमेंट देते हैं और एंड के ऊपर हम दोनों को एवेल्यूएट करते हैं और हमें पता चल जाता है कि हाँ भाई, जिसको हमने ट्रीटमेंट दी वो बेहतर है और ऐसा ही होना चाहिए। अब इसकी मेथडोलॉजी जो है वो दो तरह से है। एक तो हम चीज़ों को फोर्स ही करते हैं, ये क्वालिटेटिव डेटा की बुनियाद के ऊपर हो जाती है, और दूसरी हम कास्ट एफिशिएंसी देखते हैं, ये जो है वो क्वांटिटेटिव डेटा की बुनियाद के ऊपर हो जाती है और हमें पता चल जाता है कि हमने कहाँ कहाँ पे गलतियाँ की, हम कौन से अपने टारगेट अचीव नहीं कर पाए, कहाँ पे हम बेहतर रहे, कहाँ पे हम कमज़ोर रहे। अब ये तस्वीर आपको दिखा रही है कि हम जो वैल्यूएशन करते हैं, हमारे पास एक तरफ प्लानिंग होती है, नीचे इम्प्लीमेंटेशन होती है। हम प्लान से शुरू करते हैं और इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाते हैं। हम जब ये एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन हो रही होती है तो हम देखते हैं, और जो देखने का हमारा अमल है, जो वैल्यूएशन का अमल है, वो फॉलो अप कहलवाता है। हम यहाँ पे देखते हैं फॉलो अप में कि हमने जो ऑब्जेक्टिव लिए थे वो मीट हुए नहीं, जो हमने सब गोल बनाए थे वो मीट हुए हैं नहीं, जो हमने प्रोडक्ट यूनिट कैलकुलेट किया था वो उतने बने हैं या नहीं, जो हमने एक्टिविटीज़ दी थी क्या वो सारी हो गई हैं या नहीं, हमने जो कास्ट डिसाइड की थी उससे ज़्यादा आई है या कम आई है, और जो हमने प्लान का ऑपरेशन सिस्टम बनाया था वो एक्चुअली हुआ है या नहीं, जो हमने इनपुट डाली है उसके मुताबिक आउटपुट हुई है या नहीं। सो हम हर एक चीज को इम्प्लीमेंटेशन में जाकर चेक करते हैं। अब उसके बाद एंड के ऊपर हम इसकी रिपोर्ट तैयार कर देते हैं, और ये जो रिपोर्ट होती है इसमें हम प्रोजेक्ट का इंट्रोडक्शन देते हैं, इसका एवेल्यूएशन का पर्पस देते हैं, एवेल्यूएशन के ऑब्जेक्टिव बताते हैं, मेथडोलॉजी हमने कौन सी इस्तेमाल की, उसके बाद हमने जो फाइंडिंग की वो बताते हैं, और उसके बाद हम आगे का रास्ता भी तजवीज़ करते हैं। सो एवेल्यूएशन एक ऐसा टूल है जिसकी बुनियाद के ऊपर हमें पता चल जाता है कि जो हमने प्रपोज्ड चीज़ की थी, हमने जब भी उसको प्रैक्टिकल शक्ल दी तो उसमें हमने कहाँ पे गलतियाँ की, कहाँ पे हम इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं,
और कहाँ पे हमारे प्रोडक्ट का इम्पैक्ट कम हुआ है या ज़्यादा हुआ है, आउटपुट कम हुई है या ज़्यादा हुई है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।